और अब बात करेंगे यहाँ पर विकास की अवस्थाओं की। तो विकास की अवस्थाओं के कुछ विशेषताओं की भी बात करते चलेंगे बीच बीच में, ठीक है, क्योंकि विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछ लेता है। तो सबसे पहली बात करें तो सबसे पहली अवस्था तो होती है वैसे गर्भावस्था होती है वैसे यहाँ पे, लेकिन विकास में, चलो इसको भी लिख लेते हैं, लेकिन जो मनोविज्ञान के हिसाब से या हम अधिगम के हिसाब से बात करते हैं तो अधिगम जो शुरू होता है वो जन्म के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए हम अवस्थाएं जो है शेषवा काल से स्टडी करते हैं। लेकिन शेषवा काल से पहले भी एक अवस्था होती है जिसको बोलते हैं गर्भावस्था, क्योंकि गर्भावस्था में भी विकास होता है, क्योंकि हमने बात की है विकास जो होता है वो गर्भावस्था से स्टार्ट होकर और मृत्यु तक चलता रहता है। तो गर्भावस्था में बच्चा 9 महीने रहेगा और उसमें जो है उसका मानसिक विकास भी होता है, उसमें उसका शारीरिक विकास भी होता है और उसमें लिसनिंग भी होती रहती है बच्चे की कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी चीजों का विकास जो है वो शुरू हो जाता है वहां पे, ठीक है। चलिए, लेकिन जो अधिगम शुरू होता है और जो सामाजिक विकास शुरू होता है वो जन्म के बाद ही स्टार्ट होते हैं, तो हम अधिगम की बात कर रहे हैं। तो पहली अवस्था जो मानी जाती है हमारी वो है आपकी शेषवा काल, जिसको हम बोलते हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का। ये अवस्था का गुण की अगर हम बात करें तो हमने गुण जो है अभी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे के सारे गुण पढ़े हैं कि बच्चा जो है कौन कौन सी प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी कि बच्चे जो है बड़ों की नकल करके सीखते हैं, ये बात हमने पढ़ी। खिलौने खेलना, खिलौने तोड़ना, ये बात हमने पढ़ी। मानसिक चित्रण होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण होता है इस काल में, तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें रिलेट करती रहती हैं, लेकिन ये अवस्था तीव्र विकास की अवस्था होती है और ये भी मानना है मनोवैज्ञानिकों का कि 85% विकास जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था और शेषवा काल में मिला के, यानी कि 6 साल तक के बच्चे का 85% विकास हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था है, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी आपकी बाल्यकाल और बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक है आपका उत्तर बाल्यावस्था। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है वो होती है आपके 2 से 6 वर्ष तक की। इस अवस्था में क्या क्या गुण होते हैं कि बच्चा जो है अनुकरण के द्वारा सीखता है और दोहराना जो है इस अवस्था में आ जाता है कि बच्चा जो है चीजों को या क्रियाओं को बार बार करता है, रिपीट करता है, दोहराता रहता है। जैसे कि भाषा विकास में भी बात करें तो जब बच्चा कोई शब्द सीखता है तो उस शब्द को वो फिर दिन में कम से कम 20-30 बार बोलता रहेगा। जैसे किसी ने आपने अपने घर में देखा होगा कि हम जैसे बड़े होते हैं या बच्चे के पिता है या माता है, उन्होंने कुछ नया शब्द उसके सामने बोल दिया, जैसे कि मान लीजिए उनके सामने जो है एक पेन का वर्ड बोल दिया या गोलगप्पे वर्ड बोल दिया उसके सामने, हालांकि उसने वो चीज देखी भले ही ना हो, लेकिन वो उस गोलगप्पे वर्ड को रिपीट करता रहेगा। कई बार हमें कॉमेडी भी लगती है, हम हंसते हैं बच्चों को देख देख के, तो वो बच्चे रिपीट करता है बातों को। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवधि होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। ये प्रश्न आपका सीटेट में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भाषा सीखने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था सर्वोत्तम टाइम है भाषा सीखने का, सबसे ज्यादा भाषा विकास इसी एज में होता है। जिज्ञासा में वृद्धि हो जाती है, यानी कि बच्चे जो है जिज्ञासु हो जाते हैं, चीजों को बारे में जानने की कोशिश करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं, अन्वेषण करने की कोशिश करते हैं। अन्वेषण भी इसी का एक हिस्सा है। आगे नेक्स्ट जो है वो है इसकी उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि बाल्यावस्था का जो दूसरा पार्ट है वो है आपका उत्तर बाल्यावस्था, जो कि होता है आपसे 6 से 12 वर्ष तक की एज। और इसमें क्या होता है, बौद्धिक क्षमता, नैतिक क्षमता, सामाजिक तर्कशीलता का विकास होने लगता है इसमें, ठीक है। मित्रता का दायरा बढ़ जाता है, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि बच्चा जब 6 वर्ष क्या होता है तो स्कूल जाने लगता है बच्चा, और स्कूल जाएगा तो उसके इतने सारे बच्चों से मिलेगा तो उसकी दोस्ती होगी उनसे, अपने आस पड़ोस में भी खेलना स्टार्ट कर देता है। घर से बाहर निकल के बच्चा अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में खेलना स्टार्ट कर देता है, तो वहां पे भी बच्चे को बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे दोस्त बन जाते हैं, तो मित्रता का दायरा जो है बढ़ने लगता है। इसीलिए इसको जो है गैंग एज कहा जाता है और गिरोह अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे ग्रुप बना लेते हैं अपने अपने, ठीक है। और अन्वेषण और घूमने की प्रवृत्ति जो है बढ़ने लगती है इसमें। अन्वेषण मतलब वही कि खोज करना, नई नई चीजों को ढूंढना, नई नई चीजों में इसके अंदर क्या है वो पता लगाना, वो सब चीजें। और घूमने फिरने की प्रवृत्ति इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चा घर से बाहर निकलने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं किशोर अवस्था, जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है हमारी पूरी अवस्थाओं में, सबसे ज्यादा संवेदनशील अवस्था यही मानी जाती है आपकी, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है कि सबसे संवेदनशील अवस्था जो है विकास की किशोर अवस्था होती है, जो कि होती है आपकी 12 से 18 वर्ष तक की। तो इस अवस्था में
परिपक्वता की ओर उन्मुख हो जाते हैं, ये बात तो आपको पता ही है, मतलब बच्चा जो है अब परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है, हर तरह से, शारीरिक विकास से भी और मानसिक रूप से भी, दोनों तरीके से बच्चा जो है परिपक्वता की ओर बढ़ रहा होता है। शारीरिक संरचना में परिवर्तन आता है, जैसे कि लड़कों में जो है लड़कों की दाढ़ी मूछें आने लगती है, और लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, और मस्कुलर होने लगते हैं लड़के, मतलब मसल्स अब आना शुरू हो जाती है उनके शरीर पे, और कंधे चौड़े हो जाते हैं। और लड़कियों में चेंजेस होते हैं कि लड़कियों के स्तन बड़े होना, और जो उसके और भी बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनमें आकार में परिवर्तन होते हैं, मैच्योरिटी थोड़ी सी आने लगती है, और उनके जो हार्मोन्स हैं उसमें भी तब्दीली आती है, इसमें आगे लिखा हुआ भी है शायद पॉइंट हार्मोन्स के बारे में। फिर उसके बाद में आगे बढ़ें तो हमने बात की है अपने समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं जो किशोरावस्था में बच्चे होते हैं, ये हमने अभी पहले भी बात किया था कि बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव जो होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। चलिए आगे भी इसके पॉइंट हैं अभी। दुश्चिंता का भाव, दुश्चिंता किस प्रकार की होगी ये भी समझना जरूरी है। दुश्चिंता एक्चुअली में ये होता है कि बच्चा जो है यहाँ पे इस स्टेज में आके न तो बालक रहा और ना ही पूरी तरह से बड़ा हुआ है, इसलिए दुश्चिंता का जो है ये पीरियड माना जाता है 12 से 18 साल का, क्योंकि उसको लगता है कि मैं बच्चा नहीं हूं तो बच्चा बन के नहीं रह सकता, मतलब बच्चों की तरह मैं हरकतें नहीं कर सकता, और बड़े जो है वो मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं होने दे रहे हैं, उनको लगता है कि मैं बच्चा हूं जबकि मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूं, तो वो मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर रहे हैं, मेरी बातों को वैल्यू नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे दुश्चिंता का भाव स्टार्ट हो जाता है, उसको ये लगने लगता है कि यार मेरी वैल्यू है भी या नहीं है, और मैं क्या बनूंगा लाइफ में। तो वो बच्चा ऐसा, मतलब ये हो जाती है एक कंडीशन कि फिर उसको अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं आते, फिर इस एज में इतनी सारी नई नई चीजें होती हैं कि उसको समझ नहीं आता कि ये चीजें अच्छी हैं या बुरी हैं। कई बार ऐसा होता है जब लड़कों में दाढ़ी आनी स्टार्ट होती है इस एज में, दाढ़ी मूछे, तो कई लड़कों को तो लगता है कि ये अच्छी चीज है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो चाहते हैं कि मुझे और जल्दी आ जाए, क्योंकि उनको लगता है कि बियर्ड आना एक अच्छा जो है, मतलब उससे हम अच्छे दिखेंगे, वो एक खूबसूरती की निशानी है, तो उनको लगता है कि हम बियर्ड रखेंगे। कुछ लड़कों को लगता है कि क्यों आ रही है, हमारा फेस इतना साफ सुथरा था और हमारे जो है बाल निकलने शुरू हो गए हैं चेहरे पे, तो उनको वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा इस एज में जो है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो जोन आता है ना, मतलब दूसरे लिंग के प्रति जो है अट्रैक्शन होना, ये दोनों में होता है, लड़कियों में भी हो रहा है और लड़कों में भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है। तो इसमें ये नया होता है, इस एज में नया होता है, तो उसमें हमें ये समझ नहीं आता कि एक तो हमें ये समझ नहीं आएगा, डिफरेंशिएट करना नहीं आएगा कि सामने वाला बंदा जो है हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ मैं ही हो रहा हूँ। फिर दूसरी बात, अब दोनों में अट्रैक्शन हुआ, बातचीत हुई, फिर किसी वजह से कुछ भी गड़बड़ हो गई तो फिर बुरा लगता है, पता नहीं क्या हो गया, लाइफ बर्बाद हो गई, इस व्यक्ति के बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसी चीजें। तो इतनी सारी जो नई चीजें होती हैं वो इससे पहले की अगर बात करें ना, तो बाल्यावस्था में दोस्त बने और दोस्त टूट भी गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब किशोरावस्था में दोस्त बनते हैं ना, अगर लड़का लड़की दोस्त बन रहे हैं, हालांकि वो भले ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो, लेकिन जब वो दूर जाते हैं तो एक अलग ही तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें इतना जो है ये मतलब भूचाल की अवस्था है कि बच्चे को यही समझ नहीं आता कि मैं किस दुनिया में, मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है अपने समाज में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस एज में गाइडेंस की, इस एज में सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि उनके साथ में कोई व्यक्ति खड़ा हो जो उन्हें संभाल सके, जो उन्हें समझा सके, चाहे वो माता पिता में से कोई हो, चाहे उनके चाचा हो, ताऊ हो, या उनका टीचर हो, या कोई भी हो, कोई ऐसे व्यक्ति। इसलिए पेरेंट्स को ये समझना जरूरी होता है कि इस एज में आपके बच्चे को आपकी बहुत जरूरत होती है, और अगर आपने इस एज में उनकी जरूरतों का या उनका ख्याल नहीं रखा तो वो फिर कहीं और जाएंगे, गलत संगत में जाएंगे तो गलत असर पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आगे बात करेंगे। आगे बात यह है कि स्वायत्ता का भाव, स्वायत्ता का भाव जो होता है वो आत्म अनुभव, यानी कि मैं क्या हूं, इस चीज का भाव होना। इससे पहले बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब बड़े हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि मैं क्या करूंगा, मेरी लाइफ का मकसद क्या है और मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन इस एज में क्या होता है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मुझे लाइफ में क्या करना है या मैं क्या बनूंगा, ये सब का सवाल का आंसर उसके पास नहीं होता बच्चे के। तो यहाँ पे उसको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, अपने आप को साबित करना होता है कि हाँ मैं भी कुछ हूं, या मेरा कोई वजूद है, या मैं जो हूं अब बड़ों के सामने, जो भी उसकी फैमिली मेंबर हैं, या किसी शादी का माहौल अगर हम देखें तो उस शादी में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, यंग हैं सब लोग, और ये बच्चा जो है उनके सामने छोटा है,
अभी मान लो 15-16 साल का है, तो उसको ये लगेगा कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा बनूं, लेकिन वो बड़े जो है वो उसको ग्रुप का हिस्सा बनने नहीं देंगे। उसको लगेगा कि मैं कुछ हूं ही नहीं, इसका मतलब मेरी रेस्पेक्ट नहीं है। तो ये जो भाव होता है ना आत्म अनुभव का, जब बच्चा खुद के बारे में सोचना शुरू कर दे कि हाँ मैं भी कुछ हूं या मेरा भी कोई पहचान है, पहचान वर्ड अच्छा मिला यहाँ पे, कि मेरी क्या पहचान है इस दुनिया में, कि सिर्फ मैं अपने माँ बाप का बेटा हूं, इसके अलावा मेरी क्या पहचान है। तो ये भाव आता है इस स्टेज में, किशोर अवस्था में। ध्यान केंद्रित करने की इच्छा जो है इस एज में बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, कि जैसे एक शादी का माहौल हो तो वहां पे किशोर अवस्था वाले जो बच्चे होंगे, लड़का हो या लड़की, उनके अंदर ये होता है कि सब लोग मेरे ऊपर अटेंशन दें, या सब लोग मेरी बात सुने, या सब लोग मेरी तारीफ करें कि मैं कैसा लग रहा हूँ। सबसे ज्यादा कपड़ों के बारे में ध्यान रखना कि मेरे कपड़े महंगे होने चाहिए, चमकदार होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। ये मतलब अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने आप को दिखाना, ये सब चीजें इस एज में आती है। यहाँ पे लगता है कि सामने वाले बंदे का पूरा ध्यान, पूरी पब्लिक का ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, मतलब मैं इस माहौल का हीरो या मैं इस हीरोइन, इस माहौल की हीरोइन मैं हूं, ये मानता है इस स्टेज में बच्चा। तो ध्यान केंद्रित। हालांकि अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसे तो कुछ लोग 20 साल के या 22 साल के लोग भी ऐसे होते हैं, है ना, होते हैं। रियली क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारे पड़ाव है ना, स्टेजेस, यानी कि एक स्टेज से बच्चा जब दूसरी स्टेज में जा रहा है तो वो जंप करके नहीं जाता। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहली स्टेज थी और यहाँ पे और सीधा यहाँ से यहाँ, ऐसा कभी नहीं होता। इस वाली स्टेज के थोड़े थोड़े गुण इधर आने शुरू हो जाएंगे और इस वाली एज के अभी थोड़े गए नहीं होंगे। तो ये माहौल ना ऐसा वाला बीच में एक रहता है। समझे नहीं अभी? देखो मैं आपको एक तरह से और समझाता हूँ। एक बॉल होती है हमारे हाथ में, गेंद, यहाँ पे मुझे पूरी गेंद दिख रही है साफ सुथरी। जब मैं इसको फेंकूं अगर, तो जब वो दूसरी जगह पहुंच जाएगी, दूसरे बंदे के हाथ में या दूसरी जगह गिरेगी, तो वहां भी मुझे पूरी बॉल दिखेगी साफ। लेकिन जो बीच का जो एरिया होगा वो आपको क्या, आपको गेंद दिखती है या सिर्फ एक लाइन दिखती है व्हाइट व्हाइट से जाती हुई? वहां पे जब हम गेंद फेंकते हैं तो बीच में अगर स्पीड से गेंद फेंकें तो गेंद नहीं दिखती, वो सिर्फ एक व्हाइट लाइन दिखती है ऐसे, क्योंकि गेंद ना तो इधर है ना उधर है, गेंद जो है गति में है। तो इसी प्रकार से विकास भी एक गति में है, उसके पिछले कुछ गुण छूटे नहीं है और अगले कुछ गुण आने शुरू हो गए हैं। तो बीच का जो माहौल होता है वो मिक्सअप होता है ऐसे वाला। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये इसलिए जो है, इसी तरह से बाल्यावस्था से जब किशोरावस्था में बच्चा जा रहा है तो ऐसा लगता है कि अभी तो वो बाल्यावस्था के गुण हैं और उसके बाद में धीरे से, जैसे तो कुछ बच्चे जो है 12-13 साल के हो गए हैं लेकिन वो अभी भी बाल्यावस्था वाली हरकतें कर रहे हैं 14 साल की उम्र में। तो ऐसा होता है कि बाल्यावस्था टूट थोड़ी गई है, जो बालक जो बचपना है वो टूट थोड़ा गया अलग उसके। हाँ, उसमें धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी और मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है। तो पिछली अवस्था के कुछ गुण बाकी रहते हैं, अगली अवस्था के कुछ गुण आने लगते हैं और मिक्स होकर फिर धीरे धीरे वो अगली अवस्था में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है किशोर अवस्था से जब निकल के जब वो जवानी में वयस्क अवस्था में पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि किशोर अवस्था की सारी जो उनकी हरकतें हैं तो वो छोड़ के आ जाएंगे पीछे, वो हरकतें साथ लेके आते हैं कुछ लोग। तो वो धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आती रहती है फिर समझ में आती है, और जब वो हो जाते हैं ना 23-24 साल के, फिर उनको समझ भी आता है, अरे यार 2 साल पहले कितना पागल था मैं, कैसे पागलपंती वाली हरकतें की हैं, बहुत सारी चीजें याद आती हैं फिर। ठीक है, मित्र बनाने की प्रवृत्ति जो है वो तीव्र हो जाती है इस स्टेज में। मित्र तब शुरुआत तो बाल्यावस्था में हो रही है लेकिन यहाँ पे उसकी प्रवृत्ति और तेज हो जाती है, नए नए दोस्त बनाते हैं इस स्टेज में लोग। ठीक है, बच्चे कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है, वो जैसे मैंने अभी स्वायत्ता की बात कर रहे थे, मतलब अपनी पहचान बनाने के लिए। तो इस स्टेज में ये होता है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ मतलब ऐसे इतने तगड़े तगड़े सपने देखते हैं बच्चे, और देखने चाहिए, जरूरी भी है, तभी वो आगे चल के कुछ सेलेक्ट कर पाते हैं और फिर उस पथ पे चल के वो अपना सक्सेस को प्राप्त करते हैं। तो इस स्टेज में सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं बच्चे। ठीक है, और उसके बाद में बड़ा होने की इच्छा होती है, जो अभी इतनी देर से मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक्चुअल में वो चाहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मतलब मैं बड़ा बन चुका हूँ, मैं इस ग्रुप में बैठूं, इस ग्रुप का हिस्सा बनूं। लेकिन बड़े लोग क्या सोचते हैं कि ये बच्चा है। अब इस स्टेज में एक चीज और होती है, वो ये होती है कि कुछ अगर आपने ऐसा काम जो घर वालों ने आपको बताया और आपने वो काम करा नहीं है, तो आपको क्या कहेंगे, इतना बड़ा हो गया है और तेरे से इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा है। और अगर किसी वजह से आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जो उन्हें पसंद नहीं था, तो
तो वो क्या कहेंगे कि मतलब अभी तो ये बालक था, मतलब लोग कहेंगे कि ये तो छोटा सा बच्चा है यार, इतना बड़ा काम या ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। मतलब इस स्टेज में ना ऐसा होता है कि समझ ही नहीं पाता कि हम बड़े हुए हैं या छोटे ही हैं। अभी ना तो हम बड़े हुए हैं और ना ही हम छोटे रह गए हैं, तो वो दोनों चीज़ों में ना उलझा रहता है, इसीलिए दुश्चिंता का भाव आता है इसमें। ठीक है, बाकी प्रजनन अंगों का विकास होता है, तो ये सब आप लोग समझ ही गए हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी किशोरावस्था की विशेषताएं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो।